नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क का भाग 2 कर रहे हैं हम। राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। तीनों ने मिलकर काम किया है, एक काम है, उस एक काम को इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर किया है और इनको जो पैसा मिला है वो 3737 रुपये मिलकर मिला है। टोटल पैसा 3700 रुपये मिला है। अब वो पूछ रहा है कि 3700 रुपये में मोहन का भाग बताइए कि मोहन को कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। राम किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, श्याम 25 दिन में कर सकता है और मोहन 30 दिन में कर सकता है। मैं इसका एलसीएम ज्ञात करता हूं। पहले 20, 25, 30। 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब जब हम इसको काटेंगे तो यही चीज़ निकल के आएंगे। 5 3 15, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6 और 6 ऊपर 30। कितना आ गया? 300। आपस में इन सब का गुणा करके देख सकते हैं हम। 5 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 5 गुणा के 3 तो निकल के आएगा 300। इसका इसमें भाग देता हूँ 300 में। 0 से 0 कट गया, 2 से 15 बार, 25 एकन 25, 5 बचे, 25 दूनी 50, 0 से 0 कट गया, 3 एकन 3, 10 आ गया। ये इन तीनों का अनुपात आ गया। इनके एक एक दिन काम करने की क्षमता आ गई। अब मुझे इस परिश्रम में से जिसका भी पैसा निकालना है उनका अनुपात पता होना चाहिए। इन तीनों का अनुपात ये आ चुका है। अगर हम चाहें तो इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं ऐसे 15 अनुपात के 12 अनुपात के 10। अब मुझे मोहन का भाग चाहिए। मोहन के भाग का मैं गुणा कर दूंगा जो टोटल परिश्रम है 3700 रुपये जो मैं प्राप्त हुए हैं उसमें, और भाग दे दूंगा इनके योग का। योग कितना हो जाएगा? 37। 37 से 37 एक बार कट गया। 100 का गुणा 10 में करूँगा तो ये आ जाएगा 1000 रुपये। ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या 4 व्यक्तियों का पैसा इकट्ठा दे रखा हो या समूह दे रखा हो तो जब तक उनका हमें अनुपात नहीं पता होगा, ये अनुपात नहीं पता होगा, जब तक हम उसको उनका भाग उनमें से हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम सवाल किसी भी प्रकार का आए और उसमें से उसका भाग प्राप्त करने के लिए कह रहा हो तो सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे, उसके बाद उसका पार्ट निकाल देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जिसका निकालना है उसका इस प्रश्न में यहाँ पर गुणा कर देंगे। मोहन का निकालना था, 10 का गुणा कर दिया मैंने इसमें। अगर श्याम का निकालना है तो 10 की जगह 12 आ जाएगा यहाँ पे। ये चीज़ जैसी है वैसी ही आएगी। अगर राम का निकालना है तो 10 की जगह पे 15 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन, 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे? मतलब ए ने और बी ने एक नाली को खोदा। अगर केवल ए खोदता उसको तो वो 10 दिन में खोद सकता था। अगर केवल बी खोदता तो वो उसको 15 दिन में खोद सकता था। लेकिन उन दोनों ने मिलकर उस नाली को खोदा और नाली को खोदने के बाद उनको 450 रुपये मिलकर प्राप्त हुए हैं। तो 450 रुपये में से मुझे बी का भाग प्राप्त करना है। जैसे हमने ऊपर प्राप्त किया है ऐसे ही प्राप्त करेंगे। ए 10 दिन में कर सकता है
और बी 15 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 30 आएगा। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये अनुपात आ गया इनका। हम चाहें तो इसको अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, 3:2। किसका पूछ रहा है? वो बी का पूछ रहा है। तो बी का भाग कितना है? 2। टोटल जो परिश्रम है उसका गुणा कर देंगे इसमें, और इनके योग का इसमें भाग दे देंगे। 3 और 2 कितने हो गए? 5। पनम 45, 9 बार कटेगा, 90 हो गए। 9 दूनी 18, 180। बी का भाग कितना आ गया? 180 रुपये इसमें से बी को प्राप्त हुए थे, बाकी के पैसे ए को प्राप्त हुए थे। अगला सवाल देखते हैं। आगे कह रहा है, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली, तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल ऐसे ही है। यहाँ पे भी 3 व्यक्ति दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो काम दिया है उस काम को दिनों में न दे के भाग के रूप में दे दिया है उसने। दिनों में नहीं दिया है, ये एक काम को उसने डिवाइड कर दिया है कि इसने एक काम का इतना भाग किया, इसने एक काम का इतना भाग किया, और डेविड ने शेष काम किया। तो निकाल लेंगे हम। पहले डेविड का काम निकालते हैं। डेविड का काम कैसे निकाल लेंगे? पूरा काम एक है, एक काम को ही हल कर रहे हैं तीनों, लेकिन उस एक काम में से रहीम ने और करीम ने जो काम किया है मैं उसको माइनस कर दूंगा। रहीम ने किया था 1/2 और करीम ने किया था 1/3। डेविड का काम निकल के आ जाएगा यहाँ से। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 2 तिया 6, 3 का इस ऊपर में गुणा कर देंगे, जो उत्तर आता है उसमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का इसमें गुणा कर दिया, 2 ही आएंगे। 1 माइनस के 5/6। इसके नीचे 1 मान के कैंची गुणा करेंगे या एलसीएम लेके कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/6। डेविड ने कितना भाग किया था? 1/6। डेविड का 1/6 है, रहीम का 1/2 है, और करीम का 1/3 है। ये तीनों के भाग हैं, लेकिन अभी मैंने बताया था कि जब तक हमें इनका अनुपात नहीं पता होगा हम इसमें से इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो इनका अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? इन तीनों को मैं अनुपात के रूप में लिख देता हूँ। रहीम, करीम, डेविड कितना है? 1/6। रहीम का 1/2, करीम का 1/3 और डेविड का 1/6। ये अनुपात के रूप में लिख दिया मैंने। अगर आप चाहें तो ऐसे भी हल कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना आना चाहिए आप पे, इससे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको और सरल करना चाहते हैं तो ये सरल हो जाएगी। और 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 2 का, 3 का और 6 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। जो एलसीएम आता है इस अनुपात के रूप में, अगर संख्या दे रखी है इस तरीके से, और जो एलसीएम आता है तो एलसीएम का हम इन संख्याओं के अंदर गुणा करते हैं, इनमें गुणा कर देते हैं हम। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। 3 अनुपात के 2 अनुपात के 1, ये अनुपात निकल के आ गया इनका। ये अनुपात। अब इसमें से मैं डिवाइड कर सकता हूँ मजदूरी। किसकी पूछ रहा है? वो करीम की मजदूरी पूछ रहा है। करीम की कितना है? भाग कितना है? 2 है। टोटल मजदूरी कितनी है? 1200 रुपये है। इनका योग 3 और 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 2 बार कट गया, 2 दूनी 4, तो करीम की मजदूरी आ गई 400 रुपये।
अगर अनुपात के रूप में दे रखे हों, बट्टे में दे रखे हों, तो उनका एलसीएम लेके और जो दे रखी होती है उनमें सब में आपस में गुणा कर देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल इसी सवाल की तरह जो हमने तीसरा सवाल किया है, ऊपर वाला सवाल, वो भी ऐसे ही है। ए का भाग दे रखा है 1/3, बी का भाग दे रखा है 2/5। तो सी का भाग निकालना है मुझे। सी का भाग निकालने के लिए 1 में से मैं इनको घटा देता हूँ। एलसीएम कितना आ गया 15, तो 5 15 और 5 एकन 5, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। 1 माइनस के 11/15, इसका इसमें गुणा करूँगा 15 माइनस के 11/15 कितना आ जाएगा 4/15 भाग। सी का भाग निकल के आ गया 4/15। ये ए का भाग है और ये बी का भाग है। ये अभी के सवाल की तरह हो गया है। इसको अनुपात के रूप में आप लिख सकते हैं 1/3, 2/5 और 4/15। 3, 5 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15 ही निकल के आएगा। काट के देख लें आप, 15 ही एलसीएम आएगा निकल के। छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसमें तीनों का भाग चला जाए? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3, 5 और 15 का भाग चला जाए, तो ऐसी 15 ही है। 15 एकन 15, 5 ती 15 और 5 15। अब जो एलसीएम आया है उसका मैं इसमें क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। गुणा कर दिया मैंने। तो 5 15, 5 तिया 15, 15 से 15 कट गए, 5 अनुपात के 2 तिया 6 अनुपात के 4, ये अनुपात निकल के। अब सी की मजदूरी पूछ रहा है वो। सी की मजदूरी निकालने के लिए 4 इंटू के टोटल मजदूरी कितनी है 1350 रुपये। 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 नम्मा 135, 9 का इसमें गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36, 360 रुपये हो गई है हमारी। ये आपको पूरा खोल के इसलिए बता दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना जब बच्चा सीख जाता है तो एलसीएम लेके तुरंत ये चीज़ निकल के आ जाती हैं। सबसे पहले हमारा होता है कि आपकी समझ में आना चाहिए